आइए महाराज, मेरे सर के ताज बिराजिए। आज मेरे अहो भाग्य हैं जो लंकापति द्वार पर आकर दर्शन दिए। कहिए परिवार सहित कुशल से तो हो? तुम ठीक कहते हो। यद्यपि मैं महान हूँ, किंतु आज तो मैं तुम्हारी सहायता का तलबगार हूँ। संकट में साथ दे मित्र का, साथी मित्र का काम नहीं। नौशान राजमुकुट बंदे सेवक के प्राण दो, महाराज के चरणों में न्योछावर हैं। कहिए क्या आज्ञा है? मेरे बहादुर साहब, तू सचमुच महायोद्धा है, वीर है और शेरों का शेर है। चल मेरे साथ। आज तेरी माता तथा भाई के हत्यारे राम और लक्ष्मण से मिलकर बदला लेंगे। बदला? कैसा बदला महाराज? आपकी बातें तो मेरी समझ में जरा भी नहीं आती। अरे तू बिल्कुल ही गवार है। मूर्ख! तेरी माता और भाई के हत्यारे देवी सीता के साथ आज तक पंचवटी में निवास कर रहे हैं। यदि तू जरा सा भी साहस करे तो तुझे बदला मिलता ही है और मेरा काम भी बनता है। समझे? कुछ क्षण में सीता का हरण कर लंका में ले आएंगे। बस सीता मेरी हो जाएगी और वो दोनों वनों में भटक भटक कर मर जाएंगे। इस प्रकार हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। समझा? है क्या कहा महाराज? राम और लक्ष्मण से प्रतिशोध? क्या कर रहे? सुनने मारी तेरी साथरी भाई, सुनने मारी तेरी साथरी भाई, मैं चले मोरे संग जहाँ रघुरा
सुनिए महाराज, जिन्हें आप छोटे समझते हो वास्तव में वे तीनों लोकों के स्वामी हैं। आखिर रही सत्य की बात, वह तो मुझे बड़ी प्रकार से अनुभव है। वह विश्वामित्र के यज्ञ वाला सारा दिग्दर्शन मन में है। जिसने सूर्योदय पर डाला वह तीर करारा मन में है। राम से डरता है। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है, किंतु बुढ़ापा आ गई सरकार, हिम्मत हार बैठा हूँ। बुढ़ापा आ गई सरकार, हिम्मत हार बैठा हूँ। कब्र में पाँव रखने के लिए तैयार बैठा हूँ। कब्र में जवानी की उमंगें तो जवानी में ही रहती हैं। जवानी की उमंगें तो जवानी में ही रहती हैं। बुढ़ापा आ गई सरकार, हिम्मत हार बैठा हूँ। महाराज, आप समझ ही गए होंगे, भला मैं असहाय हूँ, क्योंकि दूसरों की सहारे से जी रहा हूँ। मैं किसी की क्या सहायता कर सकता हूँ। अब इस बूढ़े शरीर में शक्ति भी नहीं रह गई। इस हेतु लाचार हूँ तथा आपसे विनय करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए और अब इन व्यक्ति के विचारों को मन से भुला दीजिए। इसी में आपकी भलाई है। श्रीमान जी, नाराज न हो, मैं तो आपके सामने जिंदगी की भीख मांगता हूँ। अरे पाली, केवल तू ही मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, अन्यथा मेरा हर एक सैनिक मेरे निर्णय के अनुकूल करता है। महाराज, ये आपकी भूल है। वे सब स्वार्थी हैं। भले और बुरे का परिणाम वे सोच भी नहीं सकते। बस बस, ओ बदनाम, मुझे मालूम नहीं कि तू इतना कायर है। मैं
सब कुछ समझता हूँ, किंतु याद रखिए, यदि आप एक हैं तो वह 51 है। अतः मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, आप अपनी इस हट को छोड़ दीजिए। अरे दुष्ट, ठीक तरह से सोच ले, अन्यथा मेरी इच्छा के विपरीत तुझे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। यदि तू साथ नहीं देगा, तेरा सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता से हटने से पहले तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा। अफसोस, यह बिन बुलाए आकर कहाँ से आई। न किसी से झगड़ा, न किसी से तकरार, आ बैल मुझे मां फंसा और बुरी तरह फंसा। दोनों तरफ से मौत, इधर इस दुष्ट की शमशीर और उधर श्री रामचंद्र जी की तीर। कोई जीते कोई हारे, किंतु प्यारे मारी वो तो सीधे स्वर्ग सिधाई। अरे दुष्ट, किसी प्रकार भी नहीं मांगा, अब क्या करूं। हे शंकर भगवान, इस पापी की बुद्धि को ठीक कर दो। अरे कर, शीघ्र उत्तर दे, क्या सोच रहा है? जरा ठहर जाइए महाराज, सोच समझ कर ही उत्तर दूंगा। आखिर मरना है ना मरना, एक साधारण बात तो नहीं। मैं इससे अधिक नहीं ठहर सकता। लेकिन महाराज, फांसी पर लटकने वाला अपराधी को भी 5 मिनट का समय मिलता है। आप तो 1 मिनट भी नहीं रुक सकते। अरे दुष्ट, यहाँ सुन, हंसी खेलना नहीं। नहीं नहीं महाराज, यह तो मेरे मरने का समय है। अरे मरना है तो सीधी तरह क्यों नहीं मरना? महाराज, मरती तो सारी दुनिया है, किंतु यह उल्टा सीधा मरना आपसे ही सीखा है। सीधी तरह उत्तर दे, नहीं तो तेरे शरीर के 2 टुकड़े कर दूंगा। पाषाण हृदय अपनी हट को नहीं छोड़ेगा। यदि इसका कहना नहीं मानता तो यह मेरा सिर काट देगा। अब तो मरना ही है, लेकिन इस दुष्ट के हाथ क्यों मरूं? और क्या सोच रहा है? मेरी बात का उत्तर दे। लंकापति, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने की किसमें हिम्मत है? लेकिन ये तो बताइए, अपने बचने का भी कोई उपाय होता है? सरकार, मेरे साथी भी शाबाश, अगर तुम मेरे साथ हो
इतना काम तो आप अकेले ही कर सकते हैं, मेरी क्या आवश्यकता है। फिर वही बात, जरा सुनो, क्या हुए कभी सीता को अकेले छोड़ सकते हैं? क्या असंभव है? जो वे दोनों एक ही समय अनुपस्थित रहे, अब आप जानते ही हैं वे दोनों एक ही समय बाहर नहीं जा सकते, तो आपने उन्हें हटाने की क्या युक्ति सोची है। हाँ, यहाँ की सुनो, जब हम पंचवटी के निकट पहुंच जाएंगे, तब तुम घर से कर्तन मिल का रूप धारण कर लेना। सीता अवश्य ही तुम्हें पकड़ने के लिए राम को भेजेगी, फिर तुम भागना और खुद दूर आकर राम के सर में लक्ष्मण को सहायता के लिए पुकारना। जब लक्ष्मण सहायता के लिए आ जाएगा तो फिर मेरा काम सिद्ध हो जाएगा, समझा? हाँ महाराज, समझा। चलिए आप शीघ्र वहां चलिए जहां मुझ अभागी की बुरी गत होने वाली है। हे देवानी, तेरा ही सहारा है,